हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जो कि अपने पहले चैप्टर का है, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है। सबसे पहले अपना जो एप्लीकेशन था डायमेंशन एनालिसिस का, वो क्या था? फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। ठीक है। तो इस पे बेस हम लोगों ने लास्ट 4 to 5 लेक्चर्स में काफी क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है। सो दिस वी ऑलरेडी नो। जैसे कि कोई एक इक्वेशन गिवन है, v इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन टी। ठीक है। तो इसमें ए अननोन है, उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे हम लोगों ने काफी सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेनली जो डिस्कस किया था, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या समझा था कि हम लोगों को कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल जैसे व्यू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन? ठीक है। तो वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है। या फिर कोई और एक इक्वेशन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ अ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड। ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब तीसरा एप्लीकेशन क्या है इसका? डिराइविंग द फॉर्मूला। ठीक है। तो ड्राइविंग द फॉर्मूला का मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग फिजिक्स की जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम इससे मतलब क्या है। ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन मास, that is m, of the block, comma spring constant, that is k, of the spring, and acceleration due to gravity, that is g। और टाइम पीरियड को t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। हमको करना क्या है? डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। इसमें जो मेन क्या है, टाइम पीरियड बोला है जिसका हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है। वो डिपेंड किस पे करता है? मास ऑफ द ब्लॉक, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द स्प्रिंग, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अभी आप लोगों को स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं पता होगा, वो मैं बता देता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है। अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। सॉल्यूशन। इसमें हम लोग को क्या बोला है? टी जो कि टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। बट अभी हम लोगों को जैसे मास है, तो मास पे ये नहीं पता कि इसकी कितनी पावर 1/2 है, 1 है, या -1/2 है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे x। ठीक है। ऐसे स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर y एंड एक्सेलरेशन की पावर z। ठीक है। तो इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू, जो कि टाइम पीरियड है, के कांस्टेंट एज्यूम कर लिया जो कि डायमेंशनलेस है अपना। ठीक है। m की पावर x, k की पावर y एंड z की पावर z। के ऑलरेडी स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग लिया हुआ है, हम लोग इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। और ये क्या है? हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या होता है? ठीक है। क्या मतलब है? तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, इट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशन। ठीक है। ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, दैट इज डायमेंशन ऑफ टी। टाइम पीरियड क्या है? टाइम की डायमेंशन होगी। ठीक है। ये होगा अपना लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। ठीक है। इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अभी क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ सी, मास की पावर एक्स, के की पावर वाई एंड जी की पावर जेड। ठीक है। तो सी की डायमेंशन ऑफ सी क्या होगी? ये तो डायमेंशनलेस है अपना। ठीक है।
डायमेंशन ऑफ एम, कैपिटल एम मास है, डायमेंशन ऑफ के क्या है अपना फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स की डायमेंशन क्या है एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल है, तो एम की पावर 1 टी की पावर -2, ये होगी डायमेंशन के की। और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है एल टी -2। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो 0 हो गया, मास की क्या है कैपिटल एम उसकी पावर एक्स, ठीक है, के की क्या है एम टी -2 और वाई यहाँ पे उसकी पावर है, तो एम की पावर एम टी -2 की पावर वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायमेंशन क्या होती है एल टी -2 उसकी पावर जेड। ठीक है, इसको फर्दर तोड़ लो, एम की पावर एक्स, ये वाई अंदर आ जाएगा, एम एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टी -2y और यहाँ पे क्या है टी -2z और एल, एल क्या है जेड। ये क्या होगी राइट हैंड साइड की डायमेंशन। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लो अपना। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या हमने देखा था, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड की क्या है टी, तो m0 l0 t1। ठीक है, राइट हैंड साइड की क्या है m x प्लस वाई, ठीक है, l z t -2y -2z। ठीक है, अभी इसको कंपेयर कर लेंगे इन सब वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे m की पावर 0 है, यहाँ पे x प्लस वाई है, ठीक है, l की पावर 0 है, यहाँ पे 2 है z है, t की पावर 1 है, यहाँ पे -2y -2z है। तो ये करेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए x प्लस वाई, पहले मास का कंपेयर कर रहे हैं, शुड बी इक्वल टू 0, z शुड बी इक्वल टू 0 एंड -2y -2z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो z तो अपने को पता लग गया 0 है, और यहाँ पे इस इक्वेशन में z को 0 डालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा y निकल के आ जाएगा, दैट इज -2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और इस इक्वेशन में y को पुट करेंगे तो x निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा -5 इज इक्वल टू -1/2 दैट इज 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/2, z 0 है अपना एंड y इज -1/2। ठीक है, सो अभी क्या लिख सकते हैं टाइम पीरियड, जो हमने पहली इक्वेशन यहाँ पे देखी थी हम लोगों ने, ये इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो टी क्या था अपना, सी अपना जो डायमेंशनल कांस्टेंट है, एम की पावर एक्स, के की पावर वाई, जी की पावर जेड। ठीक है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो गया सी एम की पावर एम एक्स क्या है 1/2, के वाई क्या है -1/2 और जेड जी की पावर 0, जी की पावर 0 मतलब इट इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू सी √m/k। ठीक है, तो इससे हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ गया, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू सी इंटू √m/k, जिसमें सी क्या है, दिस इज व्हाट आवर डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला देखेंगे तो इसका होगा 2π√m/k। ठीक है, तो इससे हम लोग एक इसकी लिमिटेशन भी समझ पा रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसमें ड्राइव्ड होता है, उसमें जो डायमेंशनल कांस्टेंट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग इसमें नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इससे ड्राइव किया तो हमको सी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो हमने अज्यूम किया, बट उसकी वैल्यू 2π है, वो हम लोग इसमें डिराइव नहीं कर पाए। ये हम लोग लेटर ऑन एक लिस्ट डाउन करेंगे सारे लिमिटेशन। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या था, हम लोग को बोला था कि जो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम है वो डिपेंड करता है मास पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो टाइम पीरियड है वो बोल दिया कि इज प्रोपोर्शनल टू मास, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और उसकी पावर एज्यूम कर ली एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, देन इक्वेट किया टी इज इक्वल टू सी, सी एक हमने एज्यूम किया डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है,
m की पावर x, k की पावर y, z की पावर z। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि कोई भी इक्वेशन, जैसे ये एक इक्वेशन है, इसको करेक्ट होने के लिए क्या पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने, कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है इट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाली जो कि अपनी टी है। ठीक है, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाली। सी अपना डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो वो हट जाएगा। ठीक है, और जो जो वेरिएबल्स है जिन पे डिपेंड करता है वो हम लोग उनकी डायमेंशन निकाल के यहाँ पुट कर दी। ठीक है, फिर इन दोनों को इक्वेट किया, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट किया विद राइट हैंड साइड। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो मास का पावर है, लेंथ की पावर है, टाइम की पावर है, उनको कंपेयर करके एक्स वाई जेड की 3 इक्वेशन निकाल ली और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जैसे एक्स वाई जेड की हम लोग को वैल्यू पता लग गई तो हम लोग का ये फॉर्मूला ड्राइव्ड हो गया। ठीक है, बट इसमें हम लोग को एक लिमिटेशन समझ आई कि इसमें जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये वन ऑफ द लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। लेटर ऑन हम लोग इसको डिटेल में लिस्ट डाउन करेंगे। ठीक है, अभी इस पे बेस हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे ताकि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाए कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में द फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, फोर्स कितना है F और बॉल का रेडियस है R, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ V इन अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ईटा। लैंग्वेज में इतना ध्यान नहीं देंगे बट ये क्या है कि एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसकी रेडियस R है और वो V की वेलोसिटी से मूव कर रही है इन अ लिक्विड जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। ठीक है, और जो ये फोर्स है वो है विस्कस फोर्स। ठीक है, तो विस्कस फोर्स जो अपने को उसका फॉर्मूला इसमें डिराइव करना है। ठीक है, सो लिख सकते हैं जो फ्रिक्शन विस्कस फोर्स है जो F, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको पावर दे देंगे A B C। इसको और कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं C, जो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है अपना, R की पावर A, V की पावर B, ईटा की पावर C। ठीक है, C क्या है अपना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसको आप डिटेल में जब हम लोग फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग मैं इसमें आपको सबकी डायमेंशन दे देता हूँ। ठीक है, फोर्स की तो अपन ने कई बार पढ़ ली, फोर्स की क्या होती है MLT-1, रेडियस लेंथ है तो L हो जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी LT-1 और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा ML-1T-1। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, जो कि इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा, जो कि इक्वल टू होगा ML-T-1। ठीक है, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकालेंगे अभी। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या होगा, C तो डायमेंशनलेस है, डायमेंशन ऑफ R की पावर A, ठीक है, V L-T-1 उसकी पावर B, एंड विस्कोसिटी की क्या है, ये है अपनी ML-1T-1, इसकी पावर, इसकी पावर C। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, M इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है, M की पावर C, L, A यहाँ पे है, एक यहाँ पे है प्लस B और यहाँ पे माइनस C। ठीक है, T इसमें है नहीं, यहाँ पे है माइनस B एंड माइनस C। तो राइट हैंड की डायमेंशन निकल के आ गई अपनी ये वाली। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी वो भी लगाएंगे।
ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल के आया? लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है? एम एल टी -1। राइट हैंड साइड की एम की पावर सी एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी एंड टी की पावर -b -c। ठीक है, तो अभी हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इसके कोफिशिएंट को इससे कंपेयर करेंगे, लेंथ के को लेंथ से एंड टाइम को टाइम से। ठीक है, सो यहाँ से मास के से कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, लेंथ से ए प्लस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 1। और तीसरी क्वेश्चन क्या आएगी? -b -c इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ से सी की वैल्यू पता लग गई तो इसमें सी की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से क्या होगा? -b एंड सी 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा -1। सॉरी, यहाँ पे अपना 2 है तो ये हो जाएगा -2 एंड दिस इज ऑल्सो -2। तो b की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 1। ठीक है, अभी सी भी पता लग गया, बी भी पता लग गया, इस इक्वेशन में डाल दो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? अपना ए निकल के आ जाएगा। ए प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? ए इज इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। तो सी की 1, बी की 1 एंड ए की भी 1। ठीक है, ठीक है, तो अपना रिलेशन क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू सी, आर की पावर क्या था? ए, वी की पावर बी था, ईटा की पावर सी था। सी ए बी सी की वैल्यू 1 है, तो सी आर वी एंड ईटा। तो एफ इज इक्वल टू आ गया सी इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट आर वी ईटा। ठीक है, और इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला है अपना एफ इज इक्वल टू 6 पाई आर वी। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। तो अगेन हम लोग कह सकते हैं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस से जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं उसमें एक लिमिटेशन है, जो सी जो निकल रहा है जो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने को दिया है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, जो कि टी है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अ पार्टिकल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज दी। इसमें हमको करना क्या है? ड्राइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डायमेंशनली। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है अपने को? टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है एक तो अपना मास पे, दूसरा किस पे कर रहा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, एल लेंथ की पावर बी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर जी सी। ठीक है, फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? टी के एम ए एल बी एंड जी सी, जिसमें के क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? टाइम पीरियड, तो m0 l0 t की पावर 1। राइट हैंड साइड में k की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, मास की m की पावर a, l लेंथ है l की पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होती है? lt -2 उसकी पावर c। फर्दर इसको कर लेंगे, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, यहाँ से c आ जाएगा एंड t की पावर -2c। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मास को किससे कंपेयर करेंगे? मास से। लेंथ को किससे कंपेयर करेंगे? लेंथ की डायमेंशन से। एंड यहाँ पे टाइम को टाइम के साथ। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, b प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा
0 एंड -2c इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ से c क्या निकल के आ जाएगा, -1/2। ठीक है, a निकल गया, c निकल गया, इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे तो यहाँ से b प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0। तो b क्या निकल के आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो a b c तीनों की वैल्यू अपनी निकल गई यहाँ पे। तो अभी अपन इक्वेशन में डाल देंगे। अपनी इक्वेशन क्या थी, t इज इक्वल टू के m की पावर a l की पावर b एंड g की पावर c। तो यहाँ वैल्यू डाल दो, k m की पावर 0, l की पावर 1/2 एंड g की पावर -1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t k अंडर रूट l/g। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला निकल के आ गया। एंड अपना एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में पढ़ोगे भी। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट l/g। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये था हमारा का थर्ड एप्लीकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में क्या क्या देखा, जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एक इसकी डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन क्या थी, फाइंड डायमेंशन ऑफ अननोन्स। ठीक है, जो कि हमने बहुत डिटेल में किया है। देन फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, टू चेक वेदर द इक्वेशन गिवन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, लास्ट हमने क्या देखा, टू डिराइव द फॉर्मूला। ठीक है, इस पे बेस हम लोगों ने काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए इस लेक्चर में। ठीक है, सो जो अपना थर्ड एप्लीकेशन था उसके बेस पे मैं अब आप लोगों को कुछ 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में उन सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड देन इन द एंड वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली इक्वेशंस दे रहा हूँ आपको, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या है, अपना मास है, दिस इज वेलोसिटी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को डिराइव करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, के ई काइनेटिक एनर्जी है, पी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देता हूं आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m which is moving in a circular path of radius r with a speed of v is given by। ठीक है, तो इसमें f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मास के, रेडियस के एंड वेलोसिटी के। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को डिराइव करना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है,
होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।